देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। करीब 6.5 महीने जेल में काटने के बाद संजय सिंह की रिहाई हुई है। मामले में दिलचस्प बात ये रही कि जांच एजेंसी ईडी ने भी कहा कि संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने जमानत पर अपना फैसला सुना दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले डूब रही आम आदमी पार्टी को मानो संजीवनी मिल गई हो। हालांकि उन्हें सशर्त जमानत मिली है। कुछ मामलों में प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन वह लोकसभा चुनाव में प्रचार में रैली कर सकेंगे, भाषण कर सकेंगे। मामले की ज्यादा जानकारी के लिए आई इंडिया की टीम ने सीतापुर में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मसलदान से बात की। आइए सुनते हैं वह क्या बोले। दिल्ली की सर्वोच्च अदालत ने वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह को जमानत का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि जो है संजय सिंह इस मामले में फंस जाएंगे, आप पार्टी जो है वह डूब जाएगी। लेकिन हम जब कल कोर्ट ने इस मामले का आदेश दिया तो सियासी चकाचौंध काफ़ी बढ़ गई है। कोर्ट में कल क्या कुछ हुआ जानेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मसलदान जी से। जी सर, ये हमें बताएं दर्शकों को कि कल जो कोर्ट में क्या हुआ। नहीं, कल कोर्ट में संजय सिंह की बेल याचिका लगी हुई थी और उनके जस्टिस खन्ना के यहाँ शायद लगी थी, तो उन्होंने उसको सुना डिटेल में और संजय सिंह के काउंसिल को भी सुना और ईडी के काउंसिल को भी सुना और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि कोई जो एविडेंस है वो संजय सिंह के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बन रही है, तो इसलिए उन्होंने बेल का आधार पाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी। सर, जब संजय सिंह के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि पिछले लगभग 6 महीने से वो जेल में हैं और उनके सामने मनी ट्रेल का ऐसा कोई मामला साबित नहीं किया जा सका है, तो इस पर ईडी ने अपनी कोई भी जो है ईडी ने कोई अपना विरोध इस पर दर्ज नहीं किया। इसके सर क्या मायने लगाए जा सकते हैं कि वही ईडी जो अभी तक इतने कठिन आरोप लगा रही थी, जमानत हो रही थी, वो कुछ बोली नहीं, क्या इसके मायने? देखिए, थोड़ा सा कल की बहस से हट करके अगर हम आपको बतावें तो मैटर को आप ज़्यादा समझ पाएंगे और जो आपके व्यूअर्स हैं उसको भी ज़्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा सा आप पूरे भारतवर्ष में या अपने और बड़े बड़े चैनलों के तहत आप ये जो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा ईडी की हाई हैंडेडनेस तो है ही है हर मामले में। जबकि ईडी जो बनी है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो बनाई इसलिए गई थी क्योंकि बहुत अहम मसले हों, हवाला के कोई ट्रांजैक्शंस हों या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कोई पैसा जा रहा हो कहीं, उसको अगर ईडी ट्रेस आउट कर पाती है, मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाई गई थी। जैसे आपकी एनआईए बनाई गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई गई है, तो अब हमारे हर थाने में कप्तान साहब ज़िले के कप्तान होते हैं, कोतवाल होते हैं, तो एनआईए बनाने की आवश्यकता क्या थी? इसी तरीके से ईडी को बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये इसलिए बनाई गई थी कि चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंप्यूटराइज्ड तरीके से और हवाला के माध्यम से पैसा इधर उधर जाता है, फॉरेन नेशंस में जाता है, फॉरेन नेशन से हिंदुस्तान में आता है, गलत कामों पे खर्च होता है, तो इसलिए ये सब संस्थाओं को अलग से बनाया गया था। अब आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये देख रहे होंगे कि एक एक दिन में ईडी जो है वो 10-10 जगह रेडें मार रही है और वो रेडें जो उसकी हो रही हैं वो सारी राजनेता या जो आपके पार्टियों के लीडर्स हैं उनके ऊपर हो रही हैं। तो वो थोड़ा सा एक हाई हैंडेडनेस है ईडी की। इसी कारण से जो ईडी जो है वो उन्होंने जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन तक में ये सवाल पैदा करा गया कि साहब एक चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया, तो उसको थोड़ा सा पैचअप करने के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको पैचअप करने के लिए कि भाई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया उसको न कवर करे और हिंदुस्तान की छवि बहुत ज़्यादा न ख़राब हो, इसलिए ये हुआ कि भाई इतने बंदे पकड़े गए, 4-5 उनके मंत्री बंद हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भाई एक को बेल दे दो, तो कम से कम एक फेस सेविंग हो जाएगी कि भाई देखिए उसके खिलाफ कुछ नहीं था, तो उसको साफ जमानत दे दी गई। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। सर, अभी आप जो बता रहे थे कि ईडी को स्थापित करने का जो उद्देश्य था
आपका मानना है कि उद्देश्य से ईडी कहीं भटकी हुई है? उद्देश्य से बहुत ज़्यादा भटकी हुई है। विपक्ष भी इस बात का जो है आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का उपयोग करके सरकार विपक्ष के नेताओं को घेरती है, या यूँ कहें कि चंदा वसूली का जो उनका काम है उसको कर, ये आरोप है विपक्ष का। इस पे आप सर क्या कहेंगे? मैं देखिए, अब तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी है, और वो दूध का दूध पानी का पानी भी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि कम से कम जो उन्होंने वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू था, जो कि अंदर खाने आपने क्या लिया क्या नहीं लिया उसकी ना किसी की आइडेंटिटी पता थी, तो वो सब अब सामने आ गया है कि किस पार्टी ने क्या लिया, किस पार्टी ने क्या लिया, तो क्या फ़ायदा मिला उस आदमी को जिसने दिया। तो अब वो तो सब सामने खुल के आ गई, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, तो कोई भी आदमी देख सकता है और उसको समझ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी को डोनेशन मिला, और किस पार्टी को डोनेशन देने के बाद किस किस आदमी का फ़ायदा हुआ। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पब्लिक डोमेन में है। अच्छा सर, एक सियासी सवाल ये है कि जब संजय सिंह की मतलब अभी तक जब पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से सियासी भूचाल जैसा आया, विपक्ष की तरफ से दिल्ली में रैली हुई, इंडिया गठबंधन के जो नेता थे वो उनके डिफेंस में खड़े हो गए। इस बीच भाजपा जो थी उसके एक पॉलिसी नज़र आई कि उसके जो राज्यसभा सांसद हैं या उसके जो प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग जिलों में जा रहे थे, जाकर के इंडिया गठबंधन की रैली है उसके विपक्ष में जो है उसके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वही नेता अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद नज़र नहीं आ रहे, मतलब एक प्रकार से बीजेपी माना जा रहा है बैक फुट पे आ गई। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी बैक फुट पे मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी बैक फुट पे इसलिए आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जब भी किसी चीज़ की अति हो जाती है तो अति के बाद तो आपको बैकफुट पे आना ही पड़ता है। बाकी थोड़ा बहुत आप हर पार्टी या हर रूलिंग पार्टी थोड़ा बहुत तो फ़ायदा लेती है सरकार में रहने का, लेकिन अगर आप खुल्लम खुल्ला उस चीज़ को करने लगें तो फिर थोड़ा सा मतलब उसको बैकफुट पे तो आना पड़ता है जब उसके खिलाफ ऑर्डर होने लगते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में या इंडिया में या भारत में रूल ऑफ लॉ आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर है या कोई पार्टी ये सोचती है कि हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, तो मेरी समझ से दे आर मिस्टेकन, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये है कि ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम जब उनके केजरीवाल साहब गिरफ्तार हुए तो सियासी जानकार ये कहने लग गए कि आप पार्टी अब डूब जाएगी, और अब संजय सिंह की जमानत के बाद माना जा रहा है कि एक आम आदमी पार्टी को संजीवनी जैसी मिल गई है। और आज उनके सबसे बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। एक कानूनी जानकार के तौर पे आप क्या कहेंगे कि क्या जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं कोई किसी भी प्रकार की एक पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि बहुत सिंपल चीज़ है। जहाँ तक क्रिमिनल लॉ का सवाल है, जहाँ तक मुझे इस केस के बारे में पता है, लिकर स्कैम जो बोला जाता है, इसमें कहीं पे कोई ट्रेल ऑफ मनी जो है कि हम भाई देखिए, हमने किसी को पैसे दिए, वो कहाँ गए, किधर गए, किसको मिले, किसको नहीं मिले, अगर इसकी कोई ट्रेल ऑफ मनी जो कहलाती है उसकी अगर कोई गवाही नहीं है तो खाली वो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया तो हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अपने इन्हीं के आप आदमी पार्टी के वो थे उनकी बेल खारिज करी थी, मनीष सिसोदिया की, देखिए मुझे नाम याद आ गया, लेकिन उन्होंने अपने उस ऑर्डर में भी कहा था कि ट्रेल ऑफ मनी जो है वो कहीं साबित नहीं हो पा रहा है। तो अब सवाल ये है कि जब ट्रेल ऑफ मनी नहीं साबित है तो ऑफेंस किस बात का? भाई कहीं 400 करोड़ गायब हो गए तो गए कहाँ, ये तो पता लगे। ये कहीं ईडी पता नहीं लगा पा रही है। अच्छा सर, एक सवाल छोटा सा और है कि जैसे ईडी ये दावा करती है कि आप पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी हो गए या ये संजय सिंह जी हो गए या
उनकी आतिशी जो मंत्री हाँ, हैं, हाँ। ये हो गए। ये अधिकारियों पर तो ये केस दर्ज हुआ, लेकिन इससे संबंधित मतलब ये नेताओं पे तो केस दर्ज हुआ, लेकिन जो इससे संबंधित अधिकारी थे उनके नाम अभी तक नहीं सामने आए या इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। यही सब चीज़ें तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईडी की विंडिक्टिवनेस है। उनको इस बात को सबसे पहले अधिकारियों से भी पूछताछ करनी चाहिए थी या जो भी कुछ करना चाहिए था। तो इसी से तो ये पता लग रहा है कि ईडी जो है वो इशारों पे काम कर रही है। तो ये हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मसल्लान जी, जिनसे हमने जाना कि कल देर शाम जो चर्चित खबर आई कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की जमानत का आदेश देश की सर्वोच्च अदालत ने दे दिया है। आज आपको बता दें कि आज कोर्ट में जो है संजय सिंह की तरफ से जमानत जो प्रक्रिया है वह चल रही है और माना जा रहा है कि शाम तक संजय सिंह बाहर आ जाएंगे। कैमरे के पीछे हसन गोगा जी थे और मैं हूं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।